1 अप्रैल, अप्रैल फूल नहीं होना चाहिए, अप्रैल फूल डे नहीं होना चाहिए, प्रपोज डे होना चाहिए। बेस्ट दिन होता है किसी को प्रपोज करने का। किसी को प्रपोज कर दीजिए 1 अप्रैल को, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, अगर हाँ आए उधर से, तब तो फिर बात ही क्या है। हम लड़कों का तो ऐसा होता है कि जब किसी को प्रपोज करें उधर से हाँ आ जाए, तो ऐसा मानो कि वो काम हो गया जिसके लिए जन्म लिया था। अगर ना आए, नेगेटिव रिस्पॉन्स आए, तब क्या करना है? बस यही करना है, दीदी अप्रैल फूल बन गई। चलिए, हाय, हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, एमटीएस प्रिपरेशन के लिए यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़, 2 वीडियो मैं कर चुका हूँ एमटीएस के मैथ की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। फेसबुक पे आना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे हमें गाही ईडीयू के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर रूबरू होंगे और कोशिश करेंगे कि बात भी करें। और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और कोई कह रहा था कि सर एक्चुअली आपके वीडियोस पे ऐड नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली मोनेटाइजेशन बंद है 2-3 दिनों से। 2 दिन से मैंने शायद मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है। मैं कोई इनकम नहीं ले रहा हूँ यूट्यूब से फ़िलहाल। 1-2 दिन के लिए मैंने मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है कभी और बताऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, शॉर्टकट में, और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन अक्सर एसएससी उठा लेता है और आता है। क्या कह रहा है? कह रहा है 25 की पावर 25 को अगर 26 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है। देखो, आपको क्या कह रहा है, 25 की पावर 25 है और 26 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, देखो स्टेप वन, ठीक है, क्या करते हैं, नीचे जो जिसे जो आपका डिवाइडर है, जिसे जो आपको डिवाइड करना है, ऊपर उसी टर्म में बनाना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो 8/7 है और पावर मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बचेगा? तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ये 8 है, इसको 7 के टर्म में बनाना है। जो नीचे डिविजिबल होता है उसके टर्म बनाना है। तो हम 7 + 1 की पावर 100/7 लिख सकते हैं। ये है क्या? है तो ये 8 ही ना, ये 8 ही तो है ना। इसको बस जो हमें नीचे दिख रहा है उस टर्म में बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये वाला कैंसिल हो जाता है। 1 की पावर 100/7, 1 की चाहे जितनी पावर हो 1 ही आएगा बाई 7। अब 1 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल सिमिलरली यही करना है यहाँ पे। नीचे क्या है, 26 है, 26 है, ऊपर वाले टर्म को 25 है, 26 के टर्म में कैसे बना सकते हैं आप? 25 को 26 के टर्म में कैसे बना सकते हैं? 26 - 1। ये चीज़ समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है तो ये 25 ही ना। 26 - 1 = 25 ही होता है, ठीक है। ये लेकिन हमें 26 टर्म में इसलिए बनाया क्योंकि हमारा जो डिविजिबल है, डिवाइडर है, वो कहीं ना कहीं 26 है। तो हम ऊपर वाले टर्म को 26 टर्म में बनाते हैं, जैसे एग्जांपल दिया था ना मैंने, सिमिलरली। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब -1 की पावर 25/26, ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। अब 1 की पावर 25 है, जब पावर ऑड में होती है, जैसे माइनस है, ये ऑड में है, 3 है या पावर 1 5 है या 1 की पावर 7 है, तो -1 आता है, ठीक है, -1 आएगा। लेकिन अगर ये इवन में है, 2 है या -1 की पावर 4 है या -1 की पावर 6 है, तो इसका जो होता है, ये जो आता है, ये पॉजिटिव में आता है, ठीक है। इवन हो तो पॉजिटिव में आता है, ऑड हो तो माइनस में आता है। तो ये क्या आएगा, ये ऑड है, 25 जो ऑड नंबर है, तो ये -1/26 आएगा। तो रिमाइंडर जो आएगा -1 आएगा। क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। कभी भी रिमाइंडर जो होता है वो माइनस में आपने देखा है? माइनस में रिमाइंडर होता ही नहीं है। तो ये -1 आंसर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब स्टेप सेकेंड, अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाता है, तब आप क्या करना है,
जो आपका डिविजिबल है ये है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर ये +1 आता, ठीक है, अगर ये +1 आता तो यही आपका आंसर था, लेकिन पॉजिटिव नहीं आया, माइनस में आया, और माइनस में कभी रिमाइंडर होता ही नहीं। कभी आपने देखा है रिमाइंडर आपका माइनस में आया हो? नहीं होता है। तो दूसरा स्टेप है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेप क्या करते हैं, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका डिविजिबल है, जिससे हमने डिवाइड किया है 26, उससे 1 माइनस कर देते हैं। 25 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 25 इज राइट ऑप्शन। 25 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? बहुत आसान होता है रिमाइंडर थ्योरम, बस 2 स्टेप का होता है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, 2 स्टेप में आपको उसको करना पड़ता है। इसका वीडियो मैंने किया हुआ है, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। बहुत ईजी होता है, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं। बहुत मतलब कहने का है, फ्री के नंबर है, फोकट के नंबर हैं, ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कुछ ज़्यादा हैक्टिक इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास मेंसुरेशन से है। क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ सर्कुलर फील्ड आर सेम। देखो मैंने पहले भी कहा है, मेंसुरेशन क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको फॉर्मूले भली भांति आते होंगे, मतलब भली भांति मतलब आपको आते होंगे, अच्छी तरह आते होंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड आर सेम। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, क्या हमारे पास है, देखिए क्या कह रहा है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड दोनों का सेम है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर द सम ऑफ ऑल साइड, ये मतलब 4a, अगर मान लीजिए एक a है तो 4a, और स्क्वायर सर्कुलर का क्या होता है 2πr। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या यहाँ पे है, गिवन है, नोट करते रहिए, ये आपको गिवन। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होता है πr², क्या दिया हुआ है 3850 स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये दी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नोट कर लिया। आगे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया है, क्या होता है एरिया ए स्क्वायर, ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलो सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो देखो। ए फाइंड करना है आपको, ए आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। चलो 4a = क्या दिया हुआ है 2πr दिया हुआ है। ठीक है, a = 2πr/4। ठीक है, अब यहाँ से r आपको नहीं पता है, आप r कहाँ से फाइंड कर सकते हो, यहाँ से। क्या दिया हुआ है πr² = 3850, तो r = 3850/π इन रूट। ये चीज़ समझ में आ गई, ये वाली पाई जो नीचे ले आए हैं, मतलब यहाँ में 8 पाई नीचे ले आए हैं, r² है तो रूट लगा लिया है, r हटाएंगे। अब इस r की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ध्यान से देखना, हम क्योंकि हम a फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर चाहिए, a² हमें करना है, a हमें फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए हमने r को सिंप्लीफाई करके यहाँ से निकाला है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन बस कुछ नहीं है, बस आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक इसमें लगती नहीं, मेंसुरेशन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। शॉर्ट ट्रिक्स आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा लग जाती है, अर्थमेटिक में लगे, लेकिन मेंसुरेशन में बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है कि शॉर्ट ट्रिक लगे। तो आपको एक जो आपका कॉन्सेप्ट है एक वो आपको पकड़ के चलना होगा। ठीक है, सॉरी मैं कहूँगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक तो कुछ है नहीं मेरे पास फिलहाल, मेंसुरेशन में तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 × पाई, चलो इसको यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, चलो अभी कर लेंगे। r की जगह पे हमने ये रखा, क्या 3850/π, ये नीचे तक है। ठीक है, चलो बाई 4 था यहाँ पे, इससे हमने 2 कैंसिल कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, तुम देखो पाई × 3850 है, ठीक है, अपॉन यहाँ पे √π है, चाहे बुरा रखो चाहे ऐसे रखो, कोई बात नहीं, 2 है। अब देखना एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, एक चीज़ यहाँ पे समझो आप, 2 को क्या √2 × √2 लिख सकते हैं,
रूट 2 इंटू रूट 2 ही तो होता है। वैसे ही पाई को रूट पाई इंटू रूट पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पाई को रूट पाई इंटू रूट पाई लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पाई रूट पाई इंटू रूट पाई इस जगह पे, इस पाई की जगह पे, ठीक है, इंटू जो है 3850 अपॉन रूट पाई 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये रूट पाई है, ये रूट में है तो पूरा रूट में ही अंदर लिख लेते हैं, पाई इंटू 3850 बाई 2। ये क्लियर है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू आप रख लो 22/7 इंटू 3850 बाई 2। ये 7 से कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, ये जाएगा कुछ 5 टाइम 3 कैरी 335, 5 टाइम 0 55, 7 से कैंसिल होगा। अब अंदर आपके पास है क्या 22 इंटू 550 आई थिंक अपॉन 2। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 110 मिलेगा यहाँ पे बाई 2, कैंसिल कर देंगे 55। a इक्वल टू 55 हो गया है, आ गया हमारे पास। फाइंड क्या करना था हमें, a स्क्वायर। इसका स्क्वायर 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो मैंने बताया ना, अगर 5 के टर्म में स्क्वायर कैसे करते हैं, 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 25 का स्क्वायर करना हो तो जो लास्ट टर्म होता है इनको 25 लिख लीजिए और ये जो टर्म होता है उसको एक बढ़ा लीजिए। वैसे ही 55 का कैसे लिखेंगे, आखिरी टर्म का 25 लिख लीजिए, इसको एक बढ़ा लीजिए, 6 5 जा 30। वी हैव, यस वी हैव। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन प्रोसेस अगर आप समझेंगे बिल्कुल ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन था। हालांकि मुझे लगता है कि आपको यहाँ थोड़ी, एक मिनट में आपको बता, स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया समझ लीजिए। रूट 22 इंटू 550 है, ठीक है, इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए। 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, 11 2 22। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 5 लिख सकते हैं, 55 इंटू 10 लिख सकते हैं। सबको तोड़ रहे हैं क्योंकि हमें पेयर चाहिए। अब देखिए 11 का पेयर बन गया यहाँ पे, देखिए 11 का पेयर बन गया, ठीक है। 2 5 या 10, 10 का भी पेयर बन गया, 11 का भी पेयर बन गया और 10 का भी पेयर बन गया। तो 11 बाहर आ गया और 10 बाहर आ गया, तो 110 ये आ गया। हमें पेयर चाहिए, अगर इंटू 2 इंटू 2 है तो बाहर 2 लिख सकते हैं, इंटू 4 हुआ ना, 4 का रूट क्या होता है 2, इसीलिए पेयर बना के हम बाहर लेते हैं, तो 110 यहाँ पे आया था, ठीक है। चलो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है, रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय, ये इज होगा, एक मिनट, इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो इसको सॉल्व करने का तो बहुत सिंपल तरीका है, a+b वाले फॉर्मूले से, जो हर कोई जानता है वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला है a+b प्लस a इंटू बी बाई 100, ठीक है, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एरिया वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन वॉल्यूम वाले, अगर आपको कोन दे दिया गया हो, अगर आपको स्फीयर दे दिया गया हो, कुछ भी सिलेंडर दे दिया गया हो, वहाँ से उस पर ये फॉर्मूला नहीं लग पाता है, वहाँ वो हो जाता है फेल। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, बस उस पर काम करिए, आप वॉल्यूम वाले भी सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल हम इसी फॉर्मूले से देखते हैं। ए हमारे पास क्या है +25, बी हमारे पास क्या है -20, यही दिया हो ना, ए माइनस डिक्रीज हो रहा है तो माइनस है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस है, यहाँ रख लेते हैं। और +25 -20 +25 इंटू -20 अपॉन 100, इस फॉर्मूले पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी इसी पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। +5 आएगा, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, ये 5 -5 आएगा, = 0, मतलब नो चेंज, ठीक है। सिंपल सा है, इस फॉर्मूले पे आप कर सकते हो अगर आपसे एरिया के बारे में पूछा गया हो, ठीक है।
एरिया से कोई क्वेश्चन रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा कुछ दिया गया तो उस पर आप a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बाई 100 आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ, उस तरीके से आप करेंगे तो हर क्वेश्चंस कर पाएंगे। मतलब कुछ भी आपको दिया गया हो, सिलेंडर और कोन इवन स्पेयर भी दिया गया हो तो उस पर भी आप कर पाएंगे। देखो पहले मान लो ये रेक्टेंगल था 100 इंटू 100 था, एज्यूम कर लेते हैं 100 इंटू, हालांकि होता नहीं 100 इंटू 100 नहीं होता, एज्यूम करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने लेंथ जो है 25% बढ़ा दी, मतलब 125 हो गई है। जो ब्रेथ थी वो 20% घटा दी, जो 100 थी अब वो 80 हो गई है। पहले हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है ना, पहले हमारे पास 100 इंटू 100 था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ये होगा, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 125 इंटू 80 करेंगे, क्या आएगा ये भी 1000। कोई चेंज हुआ? नो चेंज, ठीक है। अगर चेंज होता, कुछ चेंज होता तो चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते। चेंज कितना हुआ है, जो चेंज आया ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, अपॉन ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल ये होगा, अपॉन ओरिजिनल जो था इंटू 100 कर देंगे। अगर चेंज आएगा तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। और ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये मेथड सिलेंडर और स्फेयर और कोन सब पे लग जाता है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो भी है, फॉर्मूला जो भी बढ़ाया घटाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह दीजिए कोन है जिसका रेडियस 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर h होता है, ठीक है, ये कोन का। अब वो ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे रेडियस 20% बढ़ा दिया है, ठीक है। आप 20% इस फॉर्मूले से बढ़ा के नहीं निकाल सकते ना, आप इस फॉर्मूले ज़रूर निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला है यहाँ पे 100 मान लीजिएगा, अगली बार इसको 120 मान लीजिएगा, h को h ही रहने दीजिएगा, ठीक है। h को 100 अज्यूम कर लीजिए, 100 पहले भी था, 100 अभी भी है, तो उससे निकल जाए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इस तरह के वीडियो मैंने किए हैं और इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली बहुत रिपीट होता है। 1 मिनट मैं कलर ले लेता हूँ। इफ़ गिवन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन 10 क्यूब, आपको दिया है 3025, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड करने को पूछा है 4 प्लस 32 प्लस 108 सो ऑन 4000, क्या होगा, ठीक है। पहले जो गिवन है उस पर निगाह डालिए, ठीक है, और जो फाइंड करने को कहा गया उस पर निगाह डालिए, ठीक है। अब देखिए ये जो सब दिख रहा है, ठीक है, गौर से देखिए, ये सारे 4 के मल्टीपल हैं। ये 4 इंटू 1 है, ये 4 इंटू 8 है, ठीक है, प्लस ये 4 इंटू 27 है, हाँ ठीक है, सो ऑन, ये 4 इंटू 1000 है, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, 1 प्लस 8 प्लस 27 1000। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं दिख रही है आपको, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, सिंपल, कितना सिंपल था ये, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखने में इतना हैवी लग रहा है कि क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप जो गिवन है और जो आपको फाइंड करने को कहा है, बस थोड़ी सी निगाह आपकी दौड़ानी होगी, अकल के घोड़े दौड़ाने होंगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। आपको पता करना होगा कि यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है। तो आपने देखा यहाँ से सब 4 के मल्टीपल है, 4 कॉमन लिया, आपको लगा ये सारे क्यूब बन गए। कुछ नहीं करना एग्जाम में, अगर ये क्यूब दिया तो जाहिर सी बात ये क्यूब बन रहे होंगे कहीं ना कहीं, बस इतना आप समझिए। पहला जो भी दिया है, पहला 1 का क्यूब है, मतलब ये 4 आपको बाहर निकालना है। पहला 1 क्यूब बनेगा, मतलब 4 यहाँ से निकालेंगे, 4 इंटू 1, मतलब 4 यहाँ से कॉमन निकलना है, बस खत्म क्वेश्चन। पहला 1 क्यूब बनना है, मतलब पहला 1 होना है, तो मतलब यहाँ से 4 बाहर सब में कॉमन निकलना है, मतलब सब में 4 कॉमन निकलना है, अंदर रूट बनना ही बनना है, ठीक है। और जहाँ से देखिए, शॉर्ट ट्रिक भी यही है। शॉर्ट ट्रिक अगर आप पूछ रहे हैं कहाँ पे है, तो जहाँ से आपको दिखा है 4 कॉमन है, बस इसको 4 से मल्टीपल कर दीजिए।
आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने देखा कि आपका 4 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, बस इसको 4 से मल्टीपल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नो नीड टू सॉल्व फर्दर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है एसएससी में। क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन इज 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। इसका कोई काम ही नहीं होता है। कोई नंबर है जिसको कोई नंबर है, मान लीजिए एक्स नंबर, कोई भी नंबर है, उसको 56 से डिवाइड किया गया, जो रिमाइंडर बचा उसको 29 से डिवाइड किया गया। नहीं, द रिमाइंडर ऑफ, अच्छा सॉरी, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, कोई नंबर था उसको 56 से डिवाइड किया गया, जो रिमाइंडर हमारे पास आया है वो कितना आया है, 29, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस रिमाइंडर को व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, इसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। कुछ करना होता ही नहीं इसमें, इतना कुछ है ही नहीं। देखो करना क्या है इसमें, सिंपल सा है, इसका कुछ काम नहीं होता है। जो पहले का जो रिमाइंडर बचेगा, पहले का जो रिमाइंडर आपके पास बचा हुआ है ये वाला 29 वाला, दूसरे का जो डिविजिबल है ये कर देना है दूसरे स्टेप में। 29 को 8 से डिवाइड करेंगे, जाएगा ये 3 टाइम 24, क्या रिमाइंडर आया 5, ये आंसर है। ऐसे ही होता है, सिंपल सा है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, कोई नंबर था 56 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास 29, जो पहले का रिमाइंडर होगा, फर्स्ट वाले का जो रिमाइंडर आएगा 29 यहाँ पे दिया, दूसरा जो डिविजिबल है बस 29 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आता है दोबारा आपका 5 आया है, बस वही 5 आपका आंसर है, ठीक है। कोई आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एसएससी में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। बाय गिविंग अ डिस्काउंट 10% ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना 1100 ऑफ अ साइकिल, द डीलर गेन 10%। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, अगर नहीं देखा होगा तो आपके माथे अभी भी घूम रहे होंगे। मैंने पिछले बार एक दिया था CP इंटू प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था, और ये कहा था कभी भी मार्क प्राइस, प्रॉफिट, CP और डिस्काउंट की बात हो रही हो, बस इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। आपको CP फाइंड करना है, CP फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी प्रॉफिट आपका, डिस्काउंट 10% है, मार्क प्राइस आपको दिया है, प्रॉफिट आपको दिया है, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। CP इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% 110, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% मतलब 90, मार्क प्राइस आपको कितना है 1100, 10 टाइम कैंसिल हुआ, CP इक्वल टू 900। क्या करना था, ये फॉर्मूला मैंने भी लास्ट टाइम आपको दिया था, बस इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। कभी भी मार्क प्राइस और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में बात हो रही हो, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और आराम से इससे क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस और प्रॉफिट में बात हो रही हो, CP में बात हो रही हो, तो ये फॉर्मूले पे आपको ज़रूर, हालांकि इसको सॉल्व करने के और तरीके हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी दिखें। अगर कभी भी ये होता है कि आपको प्रॉफिट दिया, डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस पूछा गया हो, तो CP आप 100 मान के कर सकते हो, ठीक, वहाँ CP 100 एज्यूम कर लेना। हालांकि क्वेश्चन CP 100 एज्यूम करोगे तो कुछ आएगा मार्केट प्राइस, और उसने क्वेश्चन आगे फर्दर मूव किया होगा, मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ाया होगा, फिर अगर हम मार्क प्राइस में इतना बढ़ा दें तब हमारा CP क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और आप कर पाएंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल बी 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। रोम्बस आपने देखा होगा कुछ इस तरह होता है, ठीक है। चलो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। रोम्बस पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ कितनी साइड है यहाँ पे
कितना दिया हुआ है 40, ए कितना हुआ 10, मतलब एक साइड जो होगी वो 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। पैरामीटर आपको पैरामीटर तो रोम्बस दिया हुआ है 40, मतलब इसकी साइड सारी सेम होती हैं, साइड इसमें सेम होती हैं, ठीक है। इन चारों साइड की मान लो हमने 4a, मान लो हमने एक a माना है, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, तो 4a इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक डायगोनल उसने दे रखा हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर का पूरा डायगोनल उसने दे रखा है, और दूसरा डायगोनल उसने पूछा है कि ये कितने का होगा, x मान लेते हैं। कभी भी थ्योरम ये कहता है डायगोनल अगर ये 12 की है तो ये जो हाफ हाफ डिवाइड करता है, मतलब ये कितनी होगी 6 की, ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, ये अभी आपने निकाली है 10 सेंटीमीटर, ये बनता है आपका ट्राइंगल 10 6, ये कितना आएगा 8 आएगा, ये हो गई 8, तो ये पूरी कितनी हो गई, ये भी 8 होगी, कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा बहुत थ्योरम आपको अगर आती है। रोम्बस का प्रॉपर्टी ये होती है, थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ, साइड सारी सेम होती हैं, रोम्बस की साइड साइड सेम होती है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, ये 10 हो गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है पूरा पूरा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये जो है ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 1 मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, चलो भाई, ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। जब आपका पास ये 10 आ गया है और ये कह रहा है ये पूरा जो है ये 12 सेंटीमीटर का, अगर ये पूरी 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये हाफ हाफ डिवाइड करता है, मतलब ये 6 हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, तो ये आपके पास जो ट्रायंगल है ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप क्या लगाया है पाइथागोरस, ठीक है, यहाँ पे लगाया आपने पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये तो पता ही होगा ना। ये 10 बेस हमारे पास पता नहीं है, हमने छोड़ दिया है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8, कितना आ जाएगा ये 100 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 64, ठीक है, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, सॉरी ये 6 है, ये 6 है, ये हो जाएगा 36, ये आ जाएगा 64 इक्वल टू बेस स्क्वायर 20 इक्वल टू 8, जो हमने यहाँ पे अभी अभी निकाला है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक और समस्या जो आपको फाइंड करना नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखो किसी चीज़ का यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट मान लो जो 152 है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, 16444, यूनिट डिजिट क्या है 4, मतलब इकाई संख्या जो पहली वाली होती है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो इसमें इकाई संख्या क्या है, ये वाली यूनिट डिजिट, इसमें क्या है ये है, ठीक है, और बाकी समय मतलब नहीं है। 7 की पावर 245 इंटू 1 की पावर 72, 1 की पावर 1000 भी हो तो 1 ही आना है, इससे कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो 1 हो गया। इसका क्या करेंगे, 7 की पावर 245, देखो 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, ये 3 डिजिट ऐसी हैं, 1 नोट कर लो, 1 5 6, इनकी यूनिट डिजिट कुछ भी हो रिपीट होके वही आती है। 5 की पावर 1000 भी है, 1001 है, बाद में 5 ही आएगा यूनिट। 6 की पावर अगर 223 है, आखिरी में 6 ही आएगा। तो ये 3 संख्या जो होती है 1 5 और 6, इनके में आखिरी में 1 वही संख्या लिख दो, 1 5 से कुछ भी हो। इनके अलावा जो डिजिट होती है उनका क्या करना होता है, हाँ इनके अलावा क्या होती है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 7 हो गई, और 8 हो गया, और 9 हो गया। इन डिजिट का क्या करते हैं, इनकी जो पावर होती है, स्टेप 1, पावर को 4 से डिवाइड करो, मतलब ये जो है 245 को 4 से डिवाइड करो। स्टेप 2, जो रिमाइंडर आए, ठीक है, उसको वापस लाके यहाँ पे रखो, ठीक है, स्टेप 2 है। इसको डिवाइड कर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 आएगा। 245 4 रिमाइंडर, अब इसको वापस 7 की पावर रिमाइंडर जो आया इसको वापस लाके यहाँ पे, ये यहाँ पे रिमाइंडर वापस
रखना है हमें, इंटू 1 की पावर 1, चाहे 72 74। ठीक है, स्टेप 3, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो वापस लिख दो, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इसको जो भी पावर है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। पहला स्टेप, उसको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, पहला स्टेप। उस पावर को 4 से डिवाइड करना, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लो। दूसरा स्टेप, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइड करने के बाद, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, मान लो यहाँ 4 होता, ठीक, रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ लाके 0 वापस रखते, जो भी रिमाइंडर होगा वो वापस उस यूनिट डिजिट पे लाके वापस रखेंगे। यहाँ 1 आया तो 1 रखा, सिंप्लीफाई कर लो, मिल जाएगा आंसर। यूनिट डिजिट फाइंड करना बहुत आसान होता है, रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करना बहुत आसान होता है। एसएससी में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली, रेलवेज में अक्सर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एमटीएस में कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, चलो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो डू कमेंट, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं या हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।